मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि गांव के लोग आखिर गायब कैसे हो गए। राजू नाम का एक व्यक्ति बोला, अरे मुखिया जी, उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर गायब कहाँ हो गए, कैसे हो गए, ये बाद में समझेंगे ना। पूरा गांव छान मारा, आसपास के सभी गांव भी देखा है, लेकिन कहीं कुछ पता ही नहीं चला। अबे ओए, अबे कहीं वो लोग शहर तो नहीं भाग गए? अरे मूर्ख गबरू, भला वो लोग शहर क्यों भागेंगे रे? तेरी बीवी को चुरा कर थोड़ी ना ले गए हैं जो तुझसे डरकर शहर भाग जाएंगे। अबे ओ मुखिया जी, अबे मैं तो अंदाजा लगा रहा था। मुखिया जी, वैसे अभी तक हमने जंगल में नहीं देखा, ये भी हो सकता है कि वो लोग जंगल में हो। जंगल में? हाँ मुखिया जी, सिर्फ जंगल ही बचा हुआ है देखने को, बाकी सभी जगह देखा है, कुछ पता ही नहीं चला उन गायब हुए लोगों का। तू बोल तो ऐसे रहा है जैसे पूरे स्वर्ग और नर्क में भी देख कर आया हो। नालायक, जब पता है कि जंगल बचा हुआ है तो वहाँ भी अभी तक देख कर आना चाहिए था ना। आपका कहना सही है। ना जाने उन्हें धरती खा गई कि आसमान निकल गया। अबे मुखिया, अबे मुहावरा उल्टा बोल रहे हो मुखिया जी। मुहावरा कुछ ऐसा है, पता नहीं धरती निकल गई या कि आसमान खा गया। क्या मुखिया जी हैं, एक मुहावरा भी सही से नहीं बोल पा रहे हो हैं? वहीं पास में खड़ा झींगा उन सब की बातें सुन रहा था। ये सब बोल ले फिर मैं बोलूंगा। हाँ, अरे ओ मुखिया जी, ओ सुनो, वैसे मैंने ना पास वाले गांव के कुछ लोगों से सुना है कि जंगल में ना एक खूंखार शेर देखा गया है जो कई लोगों को मारकर खा चुका है, समझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लोगों को भी वो खूंखार शेर खा गया हो, वो भी कच्चा? अरे चुप कर मूर्ख, गांव में सब लोग जानते हैं कि तू कितना बड़ा झूठा है? तू हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, इसलिए तेरी बातों का भरोसा करना हमारे लिए मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, बिल्कुल सही। ये गबरू जो है ना, एक नंबर का झूठा है, झूठा। पिछली बार इसने भेड़िए के नाम से पूरे गांव वालों को डरा दिया था, खौफ का माहौल हो गया था सब जगह। इस चक्कर में मैं तो एक हफ्ते तक खेत भी नहीं गया था। सुन लिया गबरू? अब तू चुप ही रहना, बिल्कुल बता रहा हूँ। हाँ, झींगा आगे आकर बोला, मुखिया जी, मुझे लगता है गबरू एकदम सही बोल रहा है कि शेर जो है हमारे लोगों को खा गया, मतलब नेल ही गया मतलब। अरे ये तू क्या कह रहा है झींगा? क्या तुझे इस झूठे आदमी की बात पर भरोसा है? अजी बिल्कुल है। तो फिर तू भी इसी की तरह बावला हो गया है रे? नहीं मुखिया जी, मैं बावला नहीं हुआ हूँ, बस वही कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे साफ साफ बोल भाई, जो भी बात है, और हवाबाजी में बातें मत करना, इस बावले की तरह बता रहा हूँ। हाँ, अरे आपको तो पता ही है कि मैं एक लकड़हारा हूँ, इसलिए हर रोज जंगल में मेरा आना जाना लगा ही रहता है। कुछ दिन पहले मैं जब लकड़ी काटने जंगल गया तो वहां मैंने किसी शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी, और जब मैंने थोड़ा आगे जाकर देखा तो मुझे वहां एक शेर दिखाई दिया। अरे दोस्तों क्या बताऊं, वो तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। हाँ, मैं हनुमान जी का पाठ करके गया था, तो जब तक मैं शेर के पास पहुंचा, शेर सो गया था भैया। हाँ, और मेरे हाथ में फिर कुल्हाड़ी भी थी, इसीलिए जो है मुझे ज्यादा डर भी नहीं लग रहा था। बाबा, क्या तू सच कह रहा है रे झींगा? हाँ मुखिया जी, मैंने बिल्कुल सच कहा है, और आपको तो पता ही है कि मैं हवा में तीर नहीं मारता हूँ इस गबरू की तरह। मुझे तो पक्का यकीन है कि हमारे लोगों को उस खूंखार शेर ने ही मार डाला होगा। अबे यानी अभी मतलब शेर तो फिर जंगल में ही होगा ना? अबे लेकिन जब उसको भूख लगेगी तब तो वो शेर हमारे गांव में भी आ सकता है। सही कहा तूने। सभी गांव वाले झींगा की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। हाँ तो बताओ भाइयों, अब हम क्या करें? अरे मुखिया तो आप ही हैं हमारे, अब जो भी करेंगे आप ही करेंगे, आप ही कुछ योजना बनाइए। हाँ, तूने ये बात सही बोली। हाँ, वैसे मुखिया जी, बात तो मैंने सही बोली, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना मैं रात को पहरा दूं, क्योंकि गांव में सिर्फ मैं ही हूँ जो शेर से नहीं डरता। हाँ, और तो और
जंगल में पेड़ काटते काटते मेरे हाथों में भी बहुत ताकत आ चुकी है। जय बजरंग बली। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। आज से भैया सुन लो गांव वालों, झींगा जी हमारे गांव की सुरक्षा करेंगे, ठीक है? इसे हम सब गांव वाले मिलकर पहरेदारी की रकम देंगे। अबे हो झींगे हो, अबे हो झींगे, आज से तैयार है ना हमारी सुरक्षा के लिए? बता रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। आप सभी बस अपने अपने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद रखना, मैं पहरा दूंगा है। झींगा और उसकी बीवी तितली अपने घर में खूब पैसे गिन रहे हैं। देखा तितली, मैंने कितनी आसानी से सभी गांव वालों को बेवकूफ बना दिया और इतने सारे पैसे ले लिए उनकी सुरक्षा के बदले हैं। लेकिन कैसी सुरक्षा, कहाँ की सुरक्षा? अरे क्योंकि शेर तो है ही नहीं, तो सुरक्षा किस बात की? और अब इन बेवकूफ गांव वालों को कौन बताए कि जो लोग गायब हुए उन्हें हमने ही गायब किया है। झींगा हंसने लगता है। एक साथ इतने सारे पैसे तो केवल मैंने बैंक में देखे थे, आज हाथों में है। मान गई आपका पतिदेव। अरे जरा सोचो तितली, जितने ज्यादा दिनों तक हम गांव वालों को ये शेर की झूठी कहानी सुनाकर डराते रहेंगे ना, उतने दिनों तक हमें मुंह मांगे पैसे मिलते रहेंगे गांव वालों से, और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ, कभी उम्मीद नहीं करी थी कि आप इतने सारे पैसे घर लाओगे, और आपके उस लकड़ी काटने वाले बेकार से काम से तो कभी इतने सारे पैसे आते नहीं। अच्छा, तो मेरा लकड़ी काटने वाला काम तुम्हें बेकार लगता है तितली? आज समझ में आया मुझे, आज निकली तुम्हारे मुंह से सच बात। और नहीं तो क्या, उसमें तुम कितना कमा लेते हो? मुश्किल से 10,000। इतने में आखिर होता ही क्या है? हाँ वैसे बात तो तुम्हारी भी सही ही है, ठीक ही कह रही हो। अच्छा ठीक है, अब शांत रहते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। झींगा और उसकी बीवी जंगल में जाते हैं, जहां उन्होंने एक गड्ढा बना रखा था जिसमें गायब हुए सभी लोग जिंदा हैं। गड्ढे में मौजूद पहला आदमी झींगा को देखते ही बोल पड़ा। झींगा तुम आ गए, अब हम यहाँ भैया बहुत बोर हो गए। हमारे मनोरंजन के लिए जो है लूडो और कैरम की व्यवस्था कर दो भाई। हाँ झींगा, हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो, अब यहाँ पर हमारा दम घुटने लगा है। यहाँ ज्यादा दिन तक मैं नहीं रह सकूंगा, बता रहा हूँ। झींगा, मैं इतने दिन से रोटी सब्जी खाकर पक गया और जा मेरे लिए पिज्जा और बर्गर लेकर आ जा, और मेरे लिए आलू दे पराठे ले आ। मैनू आलू दे पराठे कहाँ है बाजी, जल्दी लेकर आ जा। ला ही रहे हो तो मेरे लिए एक चीज सैंडविच और एक बुलबुल मौसी के हाथ के बने देसी घी के बेसन के लड्डू लेते आना है। और हाँ, थोड़ा ज्यादा लाना, नहीं तो ये दो भुक्कड़ मुझे खाते देख अपनी लार टपकाते रहेंगे मेरे सामने, बता रहा हूँ। अरे अरे अब बस भी करो मूर्ख प्राणियों, बस करो। झींगा गुस्से में बोला। अरे चुप 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 रहो गधो, मैं हम सब के लिए इतनी अच्छी तरकीब से पैसे जमा करने में लगाऊं हैं, और तुम तीनों मेरी योजना खराब करने में लगे हुए। अगर तुम तीनों की वजह से मेरी योजना खराब हुई ना, तो बता रहा हूँ एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, बता रहा हूँ। बस अब कुछ दिन और, अभी तो गांव वालों से जो है बहुत सारे पैसे ऐडने, तभी तो हम लोग ऐश करेंगे। जब तक मैं गांव वालों की पूरी तिजोरी खाली नहीं करवा देता, तब तक तुम लोगों को सब्र रखना होगा, क्योंकि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, समझे? बिल्कुल मेरी दुकान के अंगूर की तरह मीठा, है ना? मैंने सही कहा ना झींगा भैया? और तू तो रहने दे, तेरी दुकान के अंगूर हमेशा खट्टे ही होते हैं। ज्यादा मत बोल, समझा? तुझे क्या पता कि मेरे दुकान के अंगूर कैसे होते हैं और उनका स्वाद कैसा होता है? ओ ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। और तेरे खट्टे अंगूर अगर मीठे हो गए हैं तो पक्का तू चाशनी डालता हैगा अंगूर में। ओ मुझे तो अंगूर ही पसंद नहीं है, हाथ थू। ओ हाँ, तुझे तो केले पसंद है ना? और केले खाकर सारा दिन बंदरों की तरह उछल कूदियां करता रहता है।
तू ज्यादा नहीं बोल रहा है? ओए बोलूंगा क्या कर लेगा हैं? और बोलूंगा बंदर 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 ले। अब मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। बहुत देर से दिमाग खराब कर रहा है। अब मुझे गधों के बीच में रहना ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ से है गड्ढे से निकलने का रास्ता? कहाँ से? हाँ तो जाना जा। और किसने रोका है तेनू? बंदर कहीं का है। गड्ढे के बाहर झींगा और उसकी बीवी ये सब कुछ सुन रहे थे। अजी आप इन तीनों का झगड़ा सुलझाते क्यों नहीं? अरे देखो तितली, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से। अच्छा हो अगर इन्हें सच में शेर खा जाए, फिर हमें आपस में पैसे बांटने नहीं पड़ेंगे ना, इसीलिए। झींगा अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। झींगा गांव के सबसे धनी आदमी मुंशी के पास भागते भागते जाता है। अरे भाई झींगा, क्या बात हो गई? इतनी फुर्ती में क्यों दौड़े आ रहे हो मेरे पास? बताओ क्या हुआ? अरे मुंशी जी, बात ही कुछ ऐसी है। हाँ तो बताओ ना, शेर पीछे पड़ा है क्या? एकदम सही समझे, शेर पीछे पड़ा है, लेकिन मेरे नहीं आपके। रात में जब मैं पहरेदारी कर रहा था ना, तब हाथ में धारदार कुल्हाड़ी लिए मैं आपके घर के पास आया। हाँ कुल्हाड़ी लेकर मेरे घर क्यों आ रहे थे? तुम हमें मारना चाहते थे क्या? अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो मुंशी जी? मैं भला आपको क्यों मारना चाहूंगा? आप पूरी बात तो सुनो। सुनो, देखो कल रात को मैंने देखा कि आपके घर के बाहर ना शेर था, शेर। हाँ, मैं चुप कर देख रहा था। शेर बहुत देर तक सिर्फ आपके घर के पास ही मंडराता रहा। मुंशी जी, मेरे पिताजी कहा करते थे, शेर घर के बाहर से भी अंदर सोए हुए इंसानों की खुशबू सूंघ लेता है। और यकीन मानिए, शेर को आप और आपके परिवार की खुशबू जो है पसंद आ गई है, बहुत ज्यादा। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? सच्ची बोल रहा हूँ, बाय गॉड। अब आप बचकर रहिएगा, बता रहा हूँ। शेर की नजर आपके घर पर ही है। हाँ, शेर जो है ना, कभी भी आपके घर में घुस सकता है, बता रहा हूँ, और आपको खा भी सकता है। सुनो झींगा, चाहो तो तुम मुझसे और अधिक धन ले लो, लेकिन आज से खास तौर पे मेरे घर की सुरक्षा करो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। हाँ अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इस गुन्नी मुंशी से मुंह मांगे पैसे लूंगा। कहाँ खो गए झींगा? नहीं, कहीं नहीं। मुंशी जी, वो मैं सोच रहा था कि अगर मैं सिर्फ आपके घर की सुरक्षा करूंगा तो बाकी गांव वालों का क्या होगा? बाकी गांव वालों की चिंता तुम मत करो झींगा। तुम खुद सोचो, पिछले 10 सालों से मैं बदल धाम के लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, और अगर मैं नहीं रहा तो इस गांव का क्या होगा? है? और मैंने तुमसे कह दिया ना, मुंह मांगे पैसे दूंगा। तुम आज से, बल्कि आज से क्या, अभी से मेरे घर की सुरक्षा करने लगो। मेरी ये वाली तरकीब तो काम आई। अब तो पैसा ही पैसा होगा बापू भैया। अब झींगा गांव के दूसरे सबसे अमीर आदमी लाखन सेठ के घर जाता है। लाखन सेठ, लाखन सेठ, लाखन सेठ, लाखन सेठ। अरे झींगा, इतने हाफते हुए क्यों चले आ रहे हो? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे शेर हाथ पैर धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा हो। हाँ लाखन सेठ, शेर पीछे पड़ा है, हाथ मुंह सब धोकर पीछे पड़ा है मेरे। लेकिन मेरे नहीं, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, बता रहा है। क्या? ये क्या कह रहे हो झींगा? कहाँ है शेर? कहाँ है? क्या वो घर के बाहर है? अगर ऐसा है तो जल्दी से दरवाजा बंद करो भाई। अरे लाखन सेठ, शांत शांत, शेर नहीं है। जान में जान आई। क्यों इतना डरा रहे हो झींगा भाई? अरे लाखन सेठ, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैंने कल रात में शेर देखा, बता रहा हूँ।
शेर देखा? कहाँ कहाँ देखा भाई? बातों को तुम ना जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाया करो। हाँ, साफ साफ कहो। अरे अरे और कहाँ? अरे सेठ जी आपके घर के बाहर। अरे मैंने देखा वो शेर बहुत देर तक आपके घर के चारों तरफ मंडराता रहा, गोल 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 गोल। शेर आपके घर के पास से जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, बता रहा हूँ। मैंने तो शेर को आपके दरवाजे तक जाते हुए भी देखा, मानो दरवाजे के आगे घंटी बजाकर दरवाजा खोलकर घर के अंदर ही घुस जाएगा। लेकिन लाखन सेठ, मुझे तो लगता है कि शेर की नजर अब जो है ना वो आप पर ही है। हाँ बाय गॉड। ये सब सुनकर लाखन सेठ बहुत डर जाता है। लगता है अपना काम बन गया। अब लाखन सेठ भी अपने जाल में फंस ही गया, समझो। सही कहा था तितली ने, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। झींगा, मैं शेर का खाना नहीं बनना चाहता हूँ भाई। कुछ करो झींगा, कुछ करो। लाखन सेठ दुखी मत हो, हैं? आज से मैं शेर से तुम्हारी रक्षा करूंगा। शेर को तुम्हारे घर के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया। लग रहा है मानो अब मुझे शेर से कोई भी भय नहीं, और ये सब बस तुम्हारी वजह से है। अरे लाखन सेठ, शेर की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, तुम बस पैसे तैयार रखो। हाँ, अरे पैसों की तनिक भी फिक्र ना करो झींगा। जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा मैं। बस शेर को मेरे और मेरे घर के आसपास भी मत भटकने देना। विश्वास रखो लाखन सेठ, मेरी कुल्हाड़ी और उसका सर बता रहा हूँ, बाय गॉड। तितली इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह वाह पति देव, मजा ही आ गया। हाय मेरी किस्मत, तुमने ठीक ही कहा था, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें ये बोला ही नहीं। पर आपने ही तो बोला था, ऊपर वाला जब देता देता छप्पर फाड़ के। अरे अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं बोला था, मैं नहीं बोला था, माफ कर दो। अच्छा तितली, एक बात तो बताओ, जैसा कि अब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो गया है ना, तो तुम इतने सारे पैसों से क्या क्या करना चाहोगी, बताओ मेरी तितली। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, रुको सोचती हूँ, सोचना होगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगी। शहर जाकर एक बड़ा सा घर बनाएंगे। घर में अपनी पसंद के 2 दरवाजे वाला बड़ा फ्रिज रखूंगी। एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखूंगी जो अपने आप सारे कपड़े धोएगी। अपनी पत्नी तितली की बिन सर पैर की बातें सुन झींगा हंसने लगा। अरे भाग्यवान, अरे अब बस भी करो, इतना लालच ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कर रही हूँ लालच, और जो तुम कर रहे हो उसका क्या? फिर तो उसे लूट मार कहेंगे। अरे भूलो मत, चोर का साथी भी चोरी होता है। हाँ, अब आगे की योजना बनाए कि आगे क्या करना है। अब क्या, अब तो शहर जाकर वहाँ के बड़े वाले मॉल से शॉपिंग करूँगी, और क्या। अरे बाबा, जरा अपने इन सपनों की दुनिया से बाहर आओ भाई। सपने देखूंगी तभी तो पूरे होंगे। चुप, एकदम चुप, यहाँ वहाँ की बातें करवा लो बस, काम की बात नहीं करेगी तितली कहेगी। आगे क्या करना है ये तो मुझे ही सोचना होगा। अच्छा मुझे लगता है अब बहुत हो गया, मैं कहती हूँ अब हमें ये गांव छोड़कर चलना चाहिए। अगर हमारी पोल खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं तितली, अभी नहीं, अभी तो इस खेल में मजा आना शुरू हुआ है, और तुम इतनी जल्दी खेल को बीच में छोड़ने की बात कर रही हो। समझने की कोशिश करो, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। अब और ज्यादा का लालच मत करो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। हो तितली, अभी तुम मुझे मत रोको, बस बता रहा हूँ। रोक नहीं रही हूँ, बस सतर्क कर रही हूँ। अरे तितली, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, और जब तक ये राज गांव वालों को पता चलेगा तब तक हम दोनों इस गांव से 9, 2, 11 हो चुके होंगे, समझी।
अगले दिन गांव के दो आदमी गबरू और राजू दोनों जंगल के पास से गुजरते हुए आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। अरे तुझे क्या लगता है राजू, क्या सच में इस जंगल में वो खूंखार शेर होगा कि नहीं? अरे मुझे क्या पता गबरू, उस दिन पंचायत में तो तू ही शेर की बात कर रहा था। तेरे बाद ही उस झींगा ने शेर के बारे में बोलना शुरू किया था। शुक्र मना कि उस दिन अगर झींगा नहीं होता ना तो फिर से पूरे गांव के सामने तो झूठा साबित हो जाता, बता रहा हूँ। अबे ओ हाँ चल चल, ज्यादा मत बोल समझा, नहीं तो दूंगा एक कान पे रख के, समझा तू? अबे हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। अगर शेर हमें सूंघते हुए आ गया ना तो फिर बिना नमक लगाए ही खा जाएगा, वो भी कच्चा। अबे राजू, है बे तू तो बहुत डरपोक है बे, शेर के नाम से ही कांपने लगा बे। मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना हम उस शेर को ही मार दें। अरे बेवकूफ, लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है बे? लगता है शेर तेरा ये सपना आज ही पूरा कर देगा। अबे शेर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, है बे? हम लोग दो और वो शेर अकेला। अबे तेरा दिमाग घास चरने गया क्या, या दिमाग को घर पे ही छोड़ गया है यहाँ पर? है शेर अकेला ही 20 पे भारी होता है, समझा? और तो और अपने गांव में ऐसा कोई नहीं है जो शेर से लड़ सकता हो सिवाय झींगा के। झींगा? अबे उसको भी किसने देखा है शेर से लड़ते हुए बे? ना मैंने देखा है ना तूने देखा है। खामखा उस लक्कड़ आरे को सर पे बैठा के रखा है बे? अबे तूने और मैंने भले ही उसको शेर से लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन वो कितना बहादुर और निडर है ये इस बात से ही पता चल जाता है कि वो पूरी रात घर के बाहर रहकर अपने गांव की पहरेदारी करता है, समझा? अबे ए राजू, अबे चुप बे, नहीं तो एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना तो सही हो जाएगा बे, समझा? क्यों, क्या हुआ गबरू बाबू? सच कड़वा लगने लगा ना, करेले की तरह? मैं जानता हूँ तू झींगा से जलता है ना? बोल बोल, जलता है ना? अबे ओ राजू हो, मैं किसी से नहीं जलता, समझा? बल्कि मुझे तो लगता है कि तू ही मुझसे जलता है बे, इसीलिए मेरी बेइज्जती का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब देखो मुझे नीचा दिखाता रहता है। अबे तेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, जो मैं तुझसे जलूंगा? अरे बताना मैं तुझसे क्यों जलूंगा, बताना। अबे बीवी, अबे तेरे पास बीवी नहीं है और मेरे पास सुंदर बीवी है, सुंदर, समझा? इसीलिए तू मुझसे जलता है, समझा? क्योंकि तेरे पास बीवी नहीं है। हाँ चल ठीक है, अब वापस चल, नहीं तो शेर आ गया तो वापस जाने नहीं देगा यार। अबे नहीं यार राजू, तू जा, आज मैं उस शेर को खत्म करके ही वापस आऊंगा, बता रहा हूँ। अरे देख जिद मत कर, तू वापस गांव चल मेरे साथ। तू नहीं चलेगा तो देख, बता रहा हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगा, बता रहा हूँ। हाँ अबे वाह मेरे दोस्त राजू, है बे? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी फिक्र करता है बे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं जाता हूँ। और सुन गबरू, तू मुझे बहुत याद आएगा, भले ही तू कितना भी अजीब क्यों ना हो और ये तेरी शक्ल भी अजीब सी क्यों ना हो, लेकिन तू मुझे बहुत याद आएगा रे। अबे ओ, अब ज्यादा हो रहा, समझा? राजू के बच्चे, जुबान संभाल के बोल, नहीं तो तेरे दूंगा एक कान के नीचे, बता रहा हूँ। अरे तू जा भाई, और सुन, तू फिक्र मत करना, अंगूरी भाभी का ख्याल मैं रख लूंगा, अच्छा? अबे ओ, क्या कहा तूने? जरा फिर से तो बोल। राजू वहाँ से भाग जाता है। मुझे तू बहुत याद आएगा मेरे बेवकूफ दोस्त। अबे भाग गया भगोड़ा। वैसे तो बहुत बहादुरी की बातें पेल लिया था, लगता है बहादुरी घर ही छोड़कर आया था। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही शेर को ढूंढूंगा और मारूंगा भी। अबे ये तो इंसानों की आवाज है। अबे लगता है यहाँ कोई छुपा हुआ है क्या? गबरू कान लगाकर गड्ढे में मौजूद लोगों की आवाजें सुनने लगता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने और झींगा ने मिलकर ये योजना बनाई और योजना सफल होने वाली है। मानना पड़ेगा, झींगा ने कितनी बढ़िया योजना बनाई है, बिल्कुल पंचवर्षीय योजना बनाई। हमें यहाँ जंगल में छुपाकर गांव में अफवाह उड़ा दी कि हम गायब हो गए हैं। हाँ, और फिर शेर की झूठी कहानी सुनाकर गांव वालों से इतने सारे पैसे ऐड रहा है। बस जल्दी से झींगा ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर ले, फिर हम इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे और खूब ऐश करेंगे भैया। अबे तो ये बात है। अबे झींगा, अबे बेटा तू गया बे, बहुत हीरो बन रहा था ना गांव वालों के सामने, अब तुझे कौन बचाएगा?
अबे सब जान जाएंगे कि कौन है असली हीरो और कौन है जीरो, समझा? शाम होते ही गबरू गांव पहुंच जाता है। गबरू देखता है कि गांव में उसके बारे में ही बातें हो रही हैं। अरे वो देखो भाइयों, गबरू जिंदा है। हाँ, जैसे टाइगर जिंदा था वैसे ही गबरू भी जिंदा है। अरे गबरू तो जिंदा है भाई। मुझे लगा अभी तक वो भूखा शेर तुझे गाजर मूली की तरह कच्चा चबा गया होगा। अबे ओ भगोड़े राजू हो, तेरी तो दुआ भी किसी को नहीं लगती, बद्दुआ भला कैसे लगेगी, समझा? गबरू हंसने लगता है। अबे तू तो मुझे अकेला छोड़कर भाग के आ गया था भगोड़े। फिर तुझे पता है मैंने क्या किया? उस शेर का ठिकाना ढूंढ लिया और फिर शेर का खेल खत्म कर दिया। सच में? अबे और नहीं तो क्या, अपनी तरह ऐरा गहरा नत्थु गहरा समझा है क्या गबरू भाई को? वाह मेरे शेर वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया है। मुझे माफ कर दे गबरू, मैंने सबके सामने तेरी बेइज्जती करी थी। है? अबे अब तो उत्सव मनाने का वक्त है मुखिया जी। झींगा वहीं से गुजर रहा होता है। भीड़ देखकर झींगा भी वहां पहुंच जाता है। क्या बात हो गई भाइयों, किस बात की खुशी मनाई जा रही है? अरे तुझे नहीं पता? अरे अपना गबरू है ना, आज वो जंगल गया था, उसने शेर को धर दबोचा और शेर का जो है खेल ही खत्म कर दिया भैया। इस बेवकूफ गबरू ने तो पूरा खेल ही खराब कर दिया। न जाने ये क्या करना चाह रहा है। अबे ओ झींगा, तू खुश नहीं लग रहा बे? देख मैंने तो तेरा काम आसान कर दिया। अब तुझे रात भर उल्लू की तरह जागकर पहरेदारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? अब से हम सब निश्चिंत होकर सोएंगे, समझा? हाँ हाँ क्यों नहीं, निश्चिंत होकर सोएंगे। गबरू की बहादुरी के कारण आज हम सब चैन की नींद सो पाएंगे, चैन की। इसी खुशी में एक उत्सव तो होना ही चाहिए। आज से ठीक 7 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं आप सभी गांव वासियों को आमंत्रित करता हूँ। सभी आना और मिलकर दावत का लुत्फ उठाना। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं सिवाय झींगा के। मुखिया जी, आपको नहीं लगता कि हमें गबरू की बहादुरी के लिए उसे पुरस्कार देना चाहिए? आखिर वो पुरस्कार का हकदार है, क्यों भाई लोग? राजू तू भी कभी कभी जो है ना अकलमंदी की बात कर ही लेता है। वैसे मैं भी बोलने ही वाला था इस बारे में। मैं ये ऐलान करता हूँ गांव वालों कि जिस दिन उत्सव होगा उसी दिन गबरू को हम सब की तरफ से एक बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। झींगा गुस्से में घर आता है। अच्छा क्या हुआ आपको, इतना गुस्सा क्यों है आप? और बाहर क्या हुआ आज? सब खराब कर दिया उसने, पूरी योजना पर पानी फेर दिया उसने। उसने? किसने? अरे उस कमबख्त गबरू ने। जैसे झूठी कहानी सुनाकर हम पैसे कमा रहे हैं, वैसे ही उसने भी एक कहानी बनाई है और उस कहानी में वो जंगल जाकर शेर से बहादुरी से लड़ा और शेर को मार गिराया और अब गांव वाले उसको पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं मुखिया को डराकर उससे भी पैसे ऐठूंगा, लेकिन गबरू ने योजना पर गोबर फेर दिया, कमबख्त कहीं का। मैं तो पहले ही कह रही थी कि हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन आप और ज्यादा लालची हो गए। तुम ठीक ही कह रही थी तितली, हमें यहाँ से पहले ही चले जाना चाहिए था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम 7 दिन बाद चलते हैं, क्योंकि मैं मुखिया जी के घर की दावत में जाना चाहता हूँ। अच्छा, दावत में तो मैं भी जाना चाहती हूँ। मुखिया जी की पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, पर हमें अभी से अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी हमने काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे लगता है उल्टा ही होने वाला है शायद। मुझे ही तुम्हें फालतू पैसे उड़ाने को बोलना पड़ा है। उत्सव वाला दिन आ गया। गांव के सभी लोग मुखिया के घर पर दावत में आए। मुखिया जी पुरस्कार देने के लिए आगे आए। जा गबरू जा, मुखिया जी तुझे पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं। ये लो गबरू,
तुम्हारी बहादुरी का इनाम हम सब की तरफ से 5 लाख रुपया। हाँ। अबे क्या बात है बे? अबे मेरी तो लॉटरी लग गई, किस्मत ही चमक गई। अबे वैसे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सच में तुझसे जलन हो रही है। हाँ। अबे सम्मान का हकदार तो सच में हूँ मैं। आखिरकार गांव वालों के और पैसे इस धोखेबाज झींगा तक पहुंचने से रोक जो लिए मैंने। झींगा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और झींगा वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। अरे ओ मुखिया जी, आज मुझे आप सभी को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बोल गबरू, क्या बोलने वाला है? अरे यार लंगूर, जल्दी बोल, जो भी है। मैं इतना सारा खाना देखकर अपने आप को रोक नहीं सकता। हाँ। अबे ठीक है, तो अब सुनो। गबरू गांव वालों को वो सब कहकर सुनाता है जो उसने जंगल में देखा और सुना। गबरू की बातें सुनकर सभी गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। इसका मतलब इतने दिनों तक सुरक्षा के नाम पर झींगा हमें धोखा देता रहा है और हम सबसे पैसे ऐंठता रहा और हम में से किसी को भनक भी नहीं लगने दी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसको ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सपने में भी नहीं भूलेगा। हाँ। लेकिन मुखिया जी, सपने में याद ही क्यों रखना है? रात गई बात गई। अबे झींगा को सजा देने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। हाँ जल्दी से बता, मैं अपने मुक्के को झींगा के मुंह पर पड़ने से रोक नहीं पाऊंगा। हाँ जल्दी बोल। गबरू उन्हें अपनी योजना बताता है। झींगा और उसकी पत्नी तितली गांव छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन ये तो बताइए, हम इतनी रात में जाएंगे कहाँ? सुबह का समय ठीक रहेगा यहाँ से निकलने के लिए। अभी तो मुझे सोने दो ना। तुम पागल हो गई हो क्या? हैं? सुबह हमें कोई देख लेगा तो परेशानी हो जाएगी। पर मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे कुंभकर्ण, बात में बन जाना तितली। अरे अभी मेरी बात मानो, यही सही समय है यहाँ से निकलने के लिए। चलो अब जल्दी से चलो। देखो मैं 10 तक गिनूंगा सिर्फ। हाँ, अगर तुम नहीं उठी ना तो पानी डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर। ये सुनकर तितली को गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तुमने? मुझ में पानी डालोगे? मुझे सोने नहीं दोगे? इसलिए मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि चलो चलो, मगर तुम्हें तो पैसों की चुल मची हुई थी। अब तुम अकेले ही जाओ, मैं ना चलूंगी तुम्हारे साथ। जाओ जहाँ जाना है। तितली, तुम शायद भूल रही हो, सारे पैसे मेरे पास हैं। मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम शहर में अपना घर बनाने का सपना कैसे पूरा करोगी? हैं? उस घर में 50 इंच का टीवी कैसे लगाओगी? हर रोज ब्यूटी पार्लर कैसे जाओगी बताओ? हर दिन नई बनारसी साड़ी कैसे पहनोगी? क्योंकि सारे पैसे तो मैं ले जाऊंगा। ये सुनकर तितली की लालच जाग जाती है। अरे हाँ, आप तो सही कह रहे हो। मैं भूल ही गई थी कि मैंने जागते हुए सपने देखे थे। झींगा और उसकी बीवी तितली गांव से भागने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ शेर आ जाते हैं और झींगा और तितली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। झींगा और तितली बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं तभी गबरू आ जाता है। अबे झींगा, अबे तूने गांव के लोगों को गायब करके शेर पर झूठा इल्जाम लगाया था ना, और गांव वालों को चूना लगाकर उनसे पैसे भी हटे। अबे मेरे दोस्त, मुझे बचा ले इन शेरों से। अबे पहले अपना गुनाह कबूल कर, फिर बचाऊंगा। अजी जल्दी करो, जैसा वो कह रहा है वैसा करो। जिंदा रहेंगे तभी तो इतने सारे पैसों से ऐश कर पाएंगे। जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अकल की बात करी है तितली। अबे जल्दी करो झींगा, नहीं तो ये शेर तुम दोनों को अपना अपना नाश्ता बना लेंगे, समझा? हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने गांव वालों से झूठ बोलकर पैसे लूटे और सबके पैसे खाकर भाग रहा था। मुझे माफ कर दो, बचा लो इन शेरों से। शेर जी, ओ शेर जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका नाम बदनाम किया। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। अबे ठीक है मेरे शेरों, अब अपने रूप में आ जाओ। सब अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं। आप सभी? मुखिया जी आप? राजू? अरे तिन्नू तू भी? अरे पिंकू तू भी? अरे आप सभी शेर बने हुए थे। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी।
अरे अभी जान निकली कहाँ है धोखेबाज। जान तो अब निकालेंगे। अरे खड़े खड़े पिक्चर क्या देख रहे हो, मारो इसको। सभी लोग मिलकर झींगा को बहुत मारते हैं। कासगंज गांव में एक पंचायत हो रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि गांव के लोग आखिर गायब कैसे हो गए। राजू नाम का